खुदा खैर करे। यानी अगर हैदर का रिश्ता दुआ से तय नहीं हुआ होता तो गजल असगर की बहू होती। अम्मी, अम्मी, हैदर कितनी चोट लग गई। मेरा लाल, तुझे क्या हो गया? दादी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जरा सी खरोच है बस। देखिए आपकी दुआ का ही असर है कि मैं आज महफूज हूँ। देखिए मैं अब घर आ गया हूँ, मुझे भूख लगी है। आप अभी रोना धोना बंद कीजिए प्लीज, आप दोनों। गजल कैसी है? आप उससे खुद ही पूछ लीजिए। आओ गजल। भूकंप में गजल का घर पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा उसे घर लाना ही सही होगा। आ जाओ। मैं अकरम से बात करूंगी, उसके होटल में एक कमरा दिला देंगे गजल को। होटल की क्या जरूरत है दादी अम्मी? गजल कोई पराई थोड़ी ना है। और तुम अकेला महसूस मत करना गजल। ये समझो कि अल्लाह मियां ने अगर तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया ना, पर साथ ही साथ घर वाले दे दिए। तुम्हें पता है मेरी अम्मी कहती हैं कि जब अल्लाह मियां हमसे कोई हमारा अपना छीन लेते हैं ना, तो वो आसमान में तारा बन जाते हैं। भूकंप तुमसे तुम्हारा घर छीन सकता है, उसे तोड़ सकता है, लेकिन आसमान का तारा तो नहीं तोड़ सकता ना। यकीन करो गजल, तुम्हारे अब्बू हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुमने देखा, मैं सही कहती थी ना। हैदर भले ही थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, बात बात पे तुमसे लड़ भी सकते हैं, पर उनका दिल बहुत बड़ा है। हैदर, आपने बिल्कुल सही किया। तुमने तो सही कर दिया हैदर, लेकिन अब इस सही को गलत में बदलना मेरा काम है।
तुम देख रहे हो ना बेटा, जिस घर में 3 साल पहले फूलों जैसे नाजुक पैर लेकर दुल्हन आई थी, उसी घर में आज ये कीचड़ के धब्बे लेकर जीनत की बेटी आ गई है। उस हादसे से पहले ही मैं रहमानी साहब और जीनत को जानती थी। अगर जीनत जितनी तेज है, उसकी बेटी भी उतनी तेज निकली तो देख लेना, कल को वो दुआ का घर संसार भी मांग लेगी। मुझे तो लगता है गजल नहीं, बल्कि अपना बदला पूरा करने के लिए जीनत ही इस घर में आ गई है। हीना, संभालो अपने आप। बैठिए, आइए। अम्मी अब ठीक। क्या हो गया आपको? हीना क्या हो गया? अम्मी सब ठीक है। अम्मी सब घर आ गए, सब खैरियत से है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शांत हो जाइए। बेटा, दुआ हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहती है ना, वैसे तुम भी इसका ख्याल रखना। या अल्लाह, इसका हक किसी को छीनने मत देना। अम्मी आप क्या कह रही हैं? अम्मी क्या बोल रही हैं आप? सब ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब सही सलामत है। ऐसा हो नहीं सकता। या खुदा, मैं मेरे बच्चों का घर टूटने नहीं दूंगी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? साथ कभी मत छोड़ना। दुल्हन, हैदर, हीना को उसके कमरे में ले जाओ। लगता है इस हादसे का उसने बहुत गहरा सदमा ले लिया है, इसे आराम की जरूरत है। अम्मी चलिए मेरे साथ चलिए। तुम इसका साथ में छोड़ना कभी। नहीं, कुछ नहीं होगा अम्मी। खुदा खैर करे। गजल बेटा, बुरा मत मानना अगर वो दोनों तुम्हें छोड़कर हीना के पीछे पीछे चले गए। तो क्या है ना बेटा, घर वालों में और बाहर वालों में तो फर्क करेंगे ही लोग, लेकिन मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। गजल, गजल तुम ठीक तो हो ना? दादी अम्मी, सुलेखा चाचा के यहाँ सब ठीक है। तुम्हारा घर? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम ज्यादा मत सोचो बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें मेहमानों के कमरे में छोड़ कर आती हूँ। हाँ चलो। तुम्हें सहेलियां बनाने का बड़ा शौक चढ़ा है, तो अपनी उम्र की बनाओ ना। कायनात, जी दादी अम्मी। गजल को मेहमानों के कमरे तक पहुंचा दो। जी। तुम मेरे साथ अंदर चलो। कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? चलो। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर क्या रही हैं आप? अम्मी आप बताएंगी आखिर हुआ क्या है? चुप। ये सब हो क्या रहा है मियाँ? मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वैसे मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन आज मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ। कैसा वादा? हमारे खानदान का वो राज हम 5 लोगों के अलावा और कोई नहीं जानेगा, और अगर ये बात तुमने किसी से भी कही तो मैं तुम्हें। खुदा खैर करे। देख रहे हैं आप मियाँ,
इस घर में कैसी धमकियां दी जाती हैं मुझे। क्या कर लेंगी आप अगर मैं ये राज किसी को भी बता दूं तो? अम्मी का तो पता नहीं, पर अगर ये राज तुमने किसी के सामने खोला तो मैं तुम्हें तलाक जरूर दे दूंगा। मिया, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा है मेरा बेटा। अगर पहले ही तुझे इस तरह से काबू में रखा होता ना, तो आज तो इस तरह की जहर की दुकान न बनी हुई होती। अम्मी, ऐसे बात मत किया करिए इससे। कुछ भी हो, है तो मेरी दूसरी बीवी और घर की छोटी बहू। घर की बहू को उसकी इज्जत मिलनी चाहिए। और गुलनाज, तुम्हें याद रखना होगा, हीना मेरी पहली बीवी है। अगर तुमने इस राज का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है मिया, मैं वादा करती हूं आपसे और आपसे कि ये राज मेरी जुबान से बाहर नहीं आएगा। अब तो आपको सुकून मिल गया अम्मी। सुकून तो तुम्हारे बेटे ने छीना है। क्या जरूरत थी उस आफत की पुड़िया को यहाँ लाने की? पहले तो वो उसे एक नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस हादसे के बाद हैदर को हो क्या गया है। और दुआ तो राज जानती है, उसके बावजूद उसने गजल को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। वही तो। हमें दुआ से एक बार बात करनी चाहिए।